बोर्ड कक्षा 11वीं वाले समस्त विद्यार्थी ध्यान दें। जैसा कि सभी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर पेपर बताओ, पेपर बताओ, पेपर बताओ, तो सभी के कहने पर पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा क्वेश्चन पेपर आपको बता रहा हूँ जो कि आपकी परीक्षा में 100% आने वाला है। इसलिए जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अब आपको वीडियो को मिस नहीं करना है, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन देखिएगा यहाँ पर बताऊँगा मैं आप सभी को। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में कबीर जी को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? तो यहाँ पर आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा। जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, समझदार के लिए इशारा ही वो काफ़ी होगा। हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, जिस पर हमने टेस्ट सीरीज दे रखी है। क्या दे रखी है? टेस्ट सीरीज दे रखी है 199 रुपये में। ठीक है, समझदार के लिए सभी के लिए इशारा ही काफ़ी है। प्यारे विद्यार्थियों, 80 में से 80 नंबर आएंगे। और महत्वपूर्ण बात बता दूं, ऐप का नाम क्या हो जाएगा? मेंस एजुकेशन ऐप। देखिएगा, मेंस एजुकेशन ऐप है। आपको प्ले स्टोर पर इसे सर्च करना है। अभी आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। ये सारे के सारे जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ वो भी वहीं पर आपको आंसर शीट के साथ उपलब्ध हैं। साथ में अगर टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो आपको 199 रुपये में टेस्ट सीरीज लगा लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, 80 में से 80 नंबर आएंगे, इतना मैं आपसे कह सकता हूँ। समझदार जो बच्चे हैं उनके लिए इशारा ही अब काफ़ी होगा। फूल हंसे कलियां मुस्काई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? फूल हंसे कलियां मुस्काई पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। अगला प्रश्न देखिएगा, नमक की गाड़ियां कहाँ पर जा रही थी? तो कानपुर। देशज शब्द है, तो प्यारे विद्यार्थियों इनमें से कौन सा देशज शब्द हो जाएगा? तो फोर्थ में आपको बताना है लोटा देशज शब्द है, तो लोटा आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, लता जी की गायिका की विशेषता नहीं है? तो कर्कशता गायिका की जो नहीं है तो कर्कशता ध्यान रखना है। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र उदंत मार्तंड है, तो उदंत मार्तंड करेक्ट करना है। जितने छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं तो रट लीजिए, पेपर भी बता रहा हूँ और सभी चीज़ें मैंने बता दी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, मीरा के गुरु थे, तो मीराबाई के जो गुरु थे इसमें आपको रैदास बताना है। वे कारण जो स्थायी भाव को जगाने का कार्य करते हैं कहलाते हैं, तो उन्हें विभाव कहा जाता है। अमित के गणित विषय में नंबर आए थे, तो कितने नंबर आए थे? 86 नंबर आए थे। 86 नंबर बताना है। वह भाषा जिसमें राज्य के संदेश प्रसारित होते हैं कहलाती है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे राजभाषा कहेंगे। राजस्थान की रजत बूंदे पाठ के लेखक कौन है? तो यहाँ पर अनुपम मिश्र सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर आपका जो करेक्ट उत्तर होगा अनुपम मिश्र। डायरी नितांत रचना है, तो डायरी जो अतुरंग रचना है। ठीक है, अब आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छे से इन सभी प्रश्नों को भी याद करके जाना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो आप सभी जानते हैं निर्मला पुतुल का संबंध झारखंड से है, तो ये बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा, तुम्हारा मित्र गधा है वाक्य में व्यंजना शब्द शक्ति है, तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र का प्रसिद्ध संस्मरण है, तो ये गलत हो जाएगा। संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य किसी संयोजक शब्द शक्ति शब्द से जुड़े होते हैं, तो फोर्थ में आपका क्या हो जाएगा? सत्य है, यानी कि बाकी के हमारे सभी सत्य हैं। जल्दी से आंसर इसलिए बता रहा हूँ, समय बहुत कम है और आंसर मुझे सारे के सारे आपको बताने हैं। स्थायी भाषा देखिएगा, स्थायी भाषा में आपको मिलाना है निर्मला पुतुल से। एक कंठ विश्वाय में आपका सही उत्तर हो जाएगा दुष्यंत कुमार। कवित्व में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कवित्व में 31 वर्ण होते हैं। भारत माता में जवाहरलाल से मिलाना है। जो थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। घूमर नृत्य राजस्थान का है। और बाद में टेलीविज़न की शुरुआत 1959 में हुई थी। तो ये आपकी जोड़ी थी जो कि मैंने यहाँ पर आप सभी को बता दी है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। अगला देखिएगा, जिसमें आपको एक शब्द या एक वाक्य में आंसर बताने हैं। घर की याद कविता में कवि किसको याद करता है? तो घर की याद कविता में जो कवि है माता पिता को करता है याद, साथ ही वो भाई बहन को भी याद करता है।
भाई बहन। ठीक है। रसराज की उपाधि किसे दी गई है? तो श्रृंगार रस को रसराज की उपाधि दी गई है। तालीम की तालीम बड़ी चीज है, इसका कथन क्या है? तो इसका कथन प्यारे विद्यार्थियों हो जाएगा हामिद की दादी। ये किसका कथन था? हामिद की दादी का। लिखिएगा, हामिद की दादी का। धनराम के पिता का व्यवसाय क्या था? तो लोहे का काम था, यानी कि वो लोहार थे ना, तो लोहे का काम था, लोहे का काम। अगर मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, ये कौन सा वाक्य है? तो प्यारे विद्यार्थियों ये मिस्र वाक्य है। मिस्र। सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने कहाँ पर मिलते हैं? तो अजयाब घर में। कहाँ पर मिलते हैं? अजयाब घर। संचार का सबसे महंगा साधन क्या है? तो उपग्रह संचार। उपग्रह संचार। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। आप इन्हें याद कीजिए, पढ़िए या कुछ भी कीजिए, पर पढ़ लीजिए। ठीक है।